हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सुमन और सुकांत जी को बुढ़ापे में बेटा बहू और बेटी दामाद से मान सम्मान व प्यार पाकर अपनी जिंदगी सुंदर सपने के समान लग रही थी। लेकिन सपना तो सपना ही होता है। आँख खुलते ही व्यक्ति हकीकत की दुनिया में लौट आता है। बिल्कुल ऐसा ही उन दोनों के साथ भी हुआ। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर उन्हें सुख का एहसास हुआ था। जवानी तो संघर्ष करते गुजरी थी दोनों की। कभी पैसे की तंगी तो कभी और कुछ घरेलू समस्याएं। घर के काम करते करते कमर सीधी करने की फुर्सत भी बड़ी कठिनाई से मिला करती थी सुमन को। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुकांत जी भी ओवर टाइम किया करते थे। वे दोनों मिलकर सीमित बजट में ही घर चलाते थे। अपनी नौकरी के दिनों में ही उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और शादियों का दायित्व पूरा कर दिया था। इसीलिए रिटायर होने के बाद समय जैसे थम गया, सब कुछ ठहर गया था। सुमन और सुकांत की भागदौड़ समाप्त हो गई थी। उन्होंने अपने बचाए हुए पैसों से अपने लिए एक बढ़िया घर खरीदा था। बेटा और बेटी दोनों अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे। बेटा मोहित डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके मुंबई में पोस्टेड था और बेटी मोनिका अपने पति और बच्चों के साथ मंसूरी में रहती थी। दामाद के पास भी एक बढ़िया सी फैक्ट्री थी। सुकांत जी ने अपने मकान का आधा हिस्सा किराए पर उठा रखा था। किराए की आमदनी, पेंशन व बैंक में जमा रकम के ब्याज से पति पत्नी का गुजारा आराम से हो रहा था। घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे। सुमन सारा दिन मोबाइल और टीवी देखकर जब बोर हो जाती तो ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना फेशियल करवाती। सुकांत जी उनकी हंसी उड़ाते और कहते, बुढ़ापे में तो तुम और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी हो। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। सुमन और सुकांत जी सदियों में बेटे मोहित के यहाँ मुंबई चले जाते और वहाँ आराम से बेटा और बहू उनकी खूब सेवा करते और उन्हें हाथों पर लिए रहते। और गर्मियों में बेटी मोनिका के यहाँ मंसूरी चले जाते। वहाँ पर दामाद भी उन्हें बेटे से ज़्यादा अहमियत देता और उनकी खूब सेवा करता और कहता कि जैसे मेरे माता पिता हैं वैसे आप दोनों भी हैं। वैसे भी मम्मी जी पापा जी बुजुर्गों की सेवा नसीब वालों को ही मिला करती है। सुमन और सुकांत जी अपने दामाद की बातें सुनकर गदगद हो उठते। दामाद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर मंसूरी के दर्शनीय स्थलों पर घुमाता, बढ़िया भोजन करवाता। बहू बेटों की बुराइयां करने वाली औरतों पर सुमन हंसती और कहती, तुम्हारे अंदर ही कमी होगी, तुम लोग ही बहुओं को सताती होगी। मेरी बहू को देखो, मैं उसे बेटी मानती हूँ, तभी तो वह मुझे सुख आराम देती है। सुकांत भी दामाद की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे सोचते, पता नहीं क्यों लोग दामाद की बुराई करते हैं। एक दिन सुमन और सुकांत जी दोनों पति पत्नी बैठे चाय पी रहे थे कि तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। फोन उनकी बेटी मोनिका का था। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। माँ, गजब हो गया, हमारे घर में, फैक्ट्री में, सभी जगहों पर छापा पड़ गया और वे हमारा सब सामान तक ले गए। सुकांत जी बोले, यह सब कैसे हो गया बेटी? पता नहीं पापा जी कैसे हो गया। इतना कहकर मोनिका रोने लगी। सुकांत की बेटी को समझने लगे, लेकिन मोनिका ने फोन काट दिया। वह धम्म से कुर्सी पर बैठ गए। लगा जैसे शरीर में खड़े रहने की ताकत नहीं रह गई है और सुमन का तो जैसे शरीर ही सुन्न हो गया। सुकांत जी ने सुमन को समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुंचे। संकोच छोड़कर मोनी की परेशानी बताने लगी। पापा, हम लोग नए सिरे से काम जमाना चाहते हैं। किराए के मकान में रहना पड़ेगा अब हमें। काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए।
पापा, हमें आपकी मदद चाहिए। दामाद हाथ जोड़कर सास ससुर से विनती करने लगा। पापा, आप लोगों का ही मुझे सहारा है। आपकी मदद न मिली तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। बच्चों की पढ़ाई तक रुक जाएगी। सुमन और सुकांत अपनी बेटी व दामाद को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते थे। दोनों सोच विचार करने बैठ गए। फैसला यह लिया कि बेटी दामाद की सहायता करने में हर्ज ही क्या है। यह लोग हमारा सहारा लेने हमारे पास नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे, अपने ही काम आते हैं। यह सोचकर सुकांत ने अपनी सारी जमा पूंजी दामाद के हाथों में थमा दी। दामाद ने उनके पैरों पर गिरकर धन्यवाद किया और कहा कि वह इस रकम को साल भर के अंदर ही वापस लौटा देगा। सुकांत जी को अपने बेटी दामाद को रकम देने का कोई मलाल नहीं था। उन्हें भरोसा था कि दामाद उनकी रकम को लेकर जाएगा कहाँ, कह रहा है तो लौटाएगा अवश्य। फिर उनके पास जो कुछ भी है बच्चों के लिए ही तो है। बच्चों की सहायता करना उनका फर्ज है। दामाद उन्हें माँ बाप के समान मानता है तो उन्हें भी दामाद को बेटे के समान मानना चाहिए। अपना फर्ज पूरा करके दोनों ने राहत की सांस ली। एक दिन बेटे मोहित का फोन आया तो माँ ने उसे सभी कुछ सच सच बता दिया। इतना सुनते ही मोहित अपनी पत्नी सहित एक हफ्ते में ही मम्मी पापा के पास आ गया। उन्हें इस तरह आया देखकर सुमन और सुकांत जी चौंक गए। बेटा, सब ठीक है ना? इस तरह अचानक आने का कारण जानने के लिए सुकांत जी उतावले हुए जा रहे थे। सब ठीक होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? गुस्सा होते हुए मोहित ने जवाब दिया। बहू ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दामाद को दे डाली। यह भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके बेटे का भी हक बनता है। बहू की बातें सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। वह स्वयं को संयत करके बोले, उन लोगों को रुपया की सख्त जरूरत थी, फिर उन्होंने रुपया उधार ही तो लिया है। 1 साल में चुका देंगे। आपने रुपए उधार दिए हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? आपने उनके साथ कोई लिखा पढ़ी की है क्या? वे क्या पराए हैं जो लिखा पढ़ी कराई जाती व सबूत रखे जाते? पापा, आप भूल रहे हैं कि रुपया किसी भी इंसान का ईमान हिला सकता है। मेरी बेटी दामाद ऐसे नहीं हैं। सुमन जी गुस्से से बोली, यह तो वक्त ही बताएगा कि वह लोग बेईमान हैं या ईमानदार। पर पापा, आप यह मकान मेरे नाम कर दें। कहीं ऐसा न हो कि आप बेटी दामाद के प्रेम में अंधे होकर मकान भी उनके नाम कर दें। बेटे की बातें सुनकर सुमन और सुकांत जी सन्न रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले, सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार बेटा बहू इस शर्त पर शांत हुए कि अगर रुपए वापस नहीं किए तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। बेटा बहू कई तरह की हिदायतें देकर वापस चले गए, लेकिन सुमन और सुकांत जी के दिल पर एक बोझ था। वह सोच रहे थे कि क्या उन्होंने बेटी दामाद की सहायता करके गलती की है? रुपया क्या रिश्तों से बढ़कर है? जब भी बेटी दामाद का फोन आता तो दोनों पति पत्नी भाव विभोर हो उठते। दामाद बिल्कुल हीरा है, बेटे से बढ़कर भी अपना है। बेटा कुपूत बनता जा रहा है, बहू के कहने में चलता है। बहू ने ही मोहित को उनके खिलाफ भड़काया होगा। आप सुमन और सुकांत जी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब दामाद उनका रुपया लौटाने आएगा और वे सारा रुपया उठाकर बेटा बहू के मुंह पर मार कर कहेंगे कि इसी रुपए की खातिर तुम लोग रिश्तों को बदनाम कर रहे थे ना, लो रखो इन्हें। लेकिन इसके उलट कुछ माह बाद ही बेटी दामाद का फोन आना बंद हो गया तो वे चिंतित हो उठे। वे अपनी तरफ से फोन मिलाने का प्रयास कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों फोन पर बेटी दामाद से बात नहीं हो पा रही थी।
हर साल की तरह इस साल भी सुमन और सुकांत ने मंसूरी जाने की तैयारी कर ली थी और बेटी दामाद के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन मोनिका का फोन आया तो सुकांत उसकी खैरियत पूछने लगे, लेकिन मोनिका ने सिर्फ यह कहकर फोन रख दिया कि इस बार वे मंसूरी ना आए क्योंकि नए मकान में जगह बहुत कम है। वे तो बेटी से ढेरों बातें करना चाहते थे, दामाद के बिजनेस के बारे में पूछना चाहते थे, अपने रुपयों की बात करना चाहते थे, पर मोनिका ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बेटी दामाद की इस बेरुखी का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते साल पूरा हो गया। एक दिन हिम्मत करके सुकांत ने बेटी से रुपयों की बात पूछ ही ली। रुपयों की बात सुनते ही मोनिका शेरनी की भांति गुर्रा उठी। आप कैसे पिता हैं कि बेटी के सुख से अधिक आपको रुपयों प्यारे हैं? अभी तो इनका काम शुरू ही हुआ है, अभी से एक साथ इतना सारा रुपया निकाल लेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा? दामाद भी चिल्लाकर बोला, मेरे स्थान पर आपका बेटा होता तो क्या आप उससे भी रुपए वापस मांगते? आपके पास रुपयों की क्या कमी है? यह रुपया आपके पास फालतू पड़ा था। मैं इस रुपए में ऐश नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी को ही पाल रहा हूँ। बेटी दामाद की बातें सुनकर सुमन और सुकांत सन्न रह गए और रुपए वापस मिलने की तमाम आशाएं पीछे छूटती जा रही थी। उल्टे वे उनके बुरे बन गए। रुपया तो गया ही, साथ में मान सम्मान भी चला गया। थोड़े दिनों बाद मोहित का फोन आया, पापा रुपए मिल गए? सुकांत जी घबरा गए कि क्या उत्तर दें। संभल कर बोले, दामाद का काम जम जाएगा तो रुपए भी आ जाएंगे। पापा साफ क्यों नहीं कहते कि दामाद ने रुपए देने से इनकार कर दिया, वह बेईमान निकल गया। मोहित दहाड़ा। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोती हुई बोली, बेटा तू ठीक कह रहा था, दामाद सचमुच बेईमान है, रुपए वापस नहीं करना चाहता। माँ की बात सुनकर मोहित उन्हें सुझाव देने लगा कि उन लोगों पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दायर करो। मोहित की बात सुनकर सुमन और सुकांत एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बोले, बेटा अपनी बहन के खिलाफ यह क्या बात कर रहा है? क्योंकि मोनिका व उसके पति ने पैसे नहीं लौटाए थे, इसलिए सुमन और सुकांत को यह मकान मोहित के नाम करना पड़ा। वे सोचने लगे ऐसा ना हो कि बेटी दामाद से तो संबंध टूट ही गए हैं, बेटा बहू भी रूठ कर चले जाएं। मकान अपने नाम होते ही मोहित मकान का किराया भी खुद ही लेने लगा। अब सुमन और सुकांत जी के पास खर्च के लिए केवल पेंशन का ही सहारा था। वे दोनों सोचने लगे कि जब हमारे पास पैसा था तो बेटी दामाद हमें कितना आदर देते थे, बेटा बहू भी किसी बात में पीछे नहीं थे, वह भी हमारा आदर सम्मान बराबर से ही करते थे। लेकिन आज पैसा हाथ में ना होने पर सबने अपना अपना रंग दिखा दिया। इसी को कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।